ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि नोट.जेएस से हम लोग पूरा एपीआई बनाना सीख रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे थे कि हम लोग एक नोट्स ऐप का एपीआई बना रहे थे, ठीक है। और उसी का आज हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस क्या कि हम लोग कौन कौन सी एपीआई हमारे पास है। अभी जैसे मान लो कि हम लोग ने राउट के अंदर गया और नोट्स के अंदर देखे तो हमारे पास कुछ इस तरह की राउट्स है, ठीक है। अभी तो हमारे पास 3 4 5 राउट है, तो हमको पता चलता है कि हाँ भाई हमारी जो पूरी एप्लीकेशन है उसमें कितनी राउट है और क्या काम करता है वो। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ते जाती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि भाई कितनी सारी राउट्स हम लोग बना चुके हैं। तो इसका कहीं पे हम लोग को रिकॉर्ड रखना पड़ता है ताकि हम लोग सारी चीज़ों को सही से यूज़ कर पाएँ, किसका क्या पेलोड है, क्या कुछ है, सारी चीज़ें हम लोग रख पाएँ अच्छा से। तो उसके लिए आज हम लोग यूज़ करेंगे पोस्टमैन का। और पोस्टमैन में हम लोग सारा डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, एक सेकंड। ओके, सेव एंड ओवरराइड, सेव जितना भी मेरा पहले का चेंजेस था वो मैं सेव कर देता हूँ ताकि मेरा कुछ चेंजेस गड़बड़ा ना जाए। ओके, डन, ये हो गया। तो देखो ये सारी चीज़ें मैं पहले से डॉक्यूमेंट करके रखा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग खुद के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। ये ऐसे एक कलेक्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक ब्लैंक कलेक्शन ले लेना, ठीक है। आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बना रहे हो कितना ज़्यादा हेल्प करता है हम लोग को, ठीक है। तो चलो हम लोग ब्लैंक कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद हमारी जो कलेक्शन है उसका नाम इधर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो इधर मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो हमारा जो कलेक्शन है उसका नाम दे देते हैं नोट एपीआई नोट.जेएस। ऐसा करके हम लोग कलेक्शन का नाम दे देंगे तो वो कलेक्शन का नाम इधर आ जाएगा। हम लोग इसको चाहे तो स्टार भी कर सकते हैं ताकि ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमारी हो गई। अब हम लोग चाहें तो इसके रिलेटेड जो भी नोट्स होगा वो हम लोग नीचे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो इसमें पर्टिकुलर फोल्डर बनाएंगे कि हम लोग नोड एपीआई के अंदर नोट्स की जो एपीआई बना रहे हैं उसमें क्या क्या हमारे पास फोल्डर होना चाहिए। बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ नेक्स्ट पास का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास अलग अलग फोल्डर है कि ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास कितना एंड पॉइंट है, यूज़र मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कितना एंड पॉइंट है, फिर क्रेडेंशियल के हमारे पास कितना एंड पॉइंट है। तो इस तरह से हम लोग एंड पॉइंट बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे पास। और फोल्डर बना के रखने से हम लोग का स्ट्रक्चर भी बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे फोल्डर बना देंगे, ऐड फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नाम आएगा, मैं लिख देता हूँ नोट्स, थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ नोट्स। ओके, तो अब ये नोट्स का जो फोल्डर बन गया इसमें कौन कौन सी एंड पॉइंट है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। ऐड रिक्वेस्ट, इसका मतलब नया रिक्वेस्ट क्या होगा। तो मैं लिखता हूँ पहले गेट ऑल नोट्स, यानी कि सारी नोट्स लेने के लिए हमारे पास कौन सा रिक्वेस्ट होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं कि हमारा जो ये एपीआई है ना उसको रन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ npm start और ये पूरा एपीआई मैंने आप लोग को बनाया होगा, तो आप लोग जाके चेक कर लेना कि हम लोग कैसे इसको बनाए। तो ये हमारे पास एंड पॉइंट है, ठीक है। ये एंड पॉइंट को मैं क्या करूँगा, अभी मैं चलूँगा एक ब्राउज़र के अंदर और वहाँ पे जाके हम लोग ये एंड पॉइंट को हिट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास और क्या चीज़ें आती है। स्लैश, अभी हम लोग को जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे पास एंड पॉइंट है। तो नोट्स है हमारे पास, तो हम लोग इधर आते हैं, नोट्स लिखते हैं लास्ट में और इंटर करते हैं। तो नोट्स लिखने के बाद हमारे पास जो भी नोट्स था वो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो आ गया। यानी कि टोटल नोट्स गेट करने के लिए हमारे पास ये एंड पॉइंट है। तो हम लोग अब स्वैगर में आएंगे, सॉरी पोस्टमैन में, और यहाँ पे ये हिट करके ऐसे एंटर करेंगे तो ये हमारे पास सारा नोट्स यहाँ पे देख सकते हो आ गया। यहाँ पे गेट मेथड ही रखना क्योंकि कुछ भी हम लोग को सर्वर से लेने के लिए हमको बोलते हैं कि गेट चाहिए, गेट हमको करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नोट्स गेट करने वाला हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट बना लिया। अब इसको कंट्रोल S दबा कर सेव कर देना, ठीक है। अब हम लोग ऐड करेंगे अनदर रिक्वेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे कि गेट नोट्स बाई आईडी, ठीक है। तो हम लोग नोट्स से आईडी कैसे लेंगे वो हम लोग देखते हैं अभी। तो हमारे पास रिक्वेस्ट मतलब बेस यूआरएल तो यही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये बेस यूआरएल डाल दिए। अब लास्ट में देखते हैं कि हमको अगर एक पर्टिकुलर नोट्स की
नोट्स चाहिए आईडी के साथ तो कैसे ले सकते हैं, तो ये इस तरह से नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग बनाए थे नोट्स लेने के लिए कि नहीं, वो हमको चेक करना पड़ेगा। राउट्स के अंदर चलते हैं। ओके, गेट बाई नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या क्या हम लोग किए थे। तो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स में आईडी ले रहे हैं, ठीक है, और क्वेरी में आईडी ले रहे हैं, दोनों में से किसी में भी जाएगा तो हम लोग उसको यहाँ पे दे रहे हैं और उससे हम लोग गेट कर रहे हैं। तो पैरामीटर्स में आईडी डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मान लो मैंने ये आईडी यहाँ पे कॉपी कर लिया, या फिर आप स्वैगर इधर पोस्टमैन में भी आओगे तो ये जो आईडी दिख रहा है वो कॉपी कर लिया। गेट नोट्स बाई आईडी के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पैरामीटर है और यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर लिखा हुआ। तो यहाँ पे आप लिख दो आईडी और यहाँ पे अपना आईडी को पेस्ट कर दो। अब सेंड करके देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे नोट्स तो आ रहा है, लेकिन ये सारा नोट्स इसीलिए दे रहा है क्योंकि हमारे पास बैकएंड में कुछ इशू है, ठीक है। तो वो चीज़ें तो हम लोग बाद में फिक्स करेंगे, लेकिन ये हो गया हमारे पास एक पर्टिकुलर आईडी के रिलेटेड कोई नोट्स हम लोग को ऐसे लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं नोट्स ऐड करने के लिए, क्रिएट नोट्स। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट को हम लोग पोस्ट करेंगे और हमारा जो बेस यूआरएल था वो डाल देंगे। तो हमारा बेस यूआरएल कहाँ गया, ओके कोई नहीं, तो हम लोग इधर से कॉपी कर लेते हैं ये और यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। अब हम लोग चलेंगे अपनी कोड में और देख लेते हैं कि हम लोग जब नोट्स क्रिएट करते हैं तो हम लोग को क्या क्या डालना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग नोट्स क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे मांग रहा है 3 चीज़ें, ठीक है, टाइटल, कंटेंट और ऑथर आईडी। तो हम लोग ये चीज़ को ऐसे कॉपी करके ले चलते हैं अपने पोस्टमैन के अंदर। अब ये जो सारी चीज़ें मांग रहा था यहाँ पे कोड में, वो एज अ रिक्वेस्ट बॉडी मांगा जा रहा था। तो हम लोग पोस्टमैन से रिक्वेस्ट बॉडी भेजेंगे। तो यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर आ जाओ और कुछ लिखना है तो रॉ के अंदर आ जाओ और यहाँ पे जेसन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें जेसन में भेजते हैं। यहाँ पे हम लोग को 3 चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले आप ऐसा ऑब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे इस तरह से टाइटल लिखो। टाइटल में मान लो मैंने लिख दिया दिस इज़ न्यू नोट्स टू टेस्ट पोस्टमैन, ठीक है, तो ये लिख दिए। अब एक चीज़ और मांगा जा रहा है हम लोग से कि हमारे पास कंटेंट क्या है, ठीक है। तो चलो हम लोग बनाते हैं कंटेंट। हम लोग में कंटेंट में भी ये डाल लेते हैं और ऑथर आईडी पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑथर आईडी और मैं अभी फ़िलहाल के लिए नीतीश रॉय लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब पोस्ट ही रिक्वेस्ट है कि नहीं है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जैसे राउट के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो क्रिएट नोट्स जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर है। तो हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग सारा नोट्स देखें तो हमारे पास कितना नोट्स है, तो हमारे पास 2 नोट्स हैं, देख सकते हो। दिस इज ए टेस्टिंग नोट्स और सेकंड दिस इज ए टेस्टिंग नोट्स करके, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और नोट्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट पे हिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक और नोट्स बन गया। अब यहाँ पे हम लोग गेट ऑल के अंदर आके देखेंगे तो यहाँ पे 3 नोट्स होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक और नोट्स आ गया जिसमें मैंने जो यहाँ पे ऑथर आईडी डाला था वो यहाँ पे ऑथर आईडी आया हुआ है। ओके, सिंपल सा थिंग है, यानी कि हम लोग 3 एंड पॉइंट बना लिए। अब हमारे पास और कौन सा है, तो हमारे पास है गेट ऑल नोट्स, गेट ऑल, ओके डिलीट का, डिलीट नोट्स। चलो तो डिलीट नोट्स भी बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएंगे ऐड रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो ये नाम देंगे डिलीट नोट बाय आईडी, ओके, एंड हम लोग इसको डिलीट करेंगे। अब अगर हम लोग कोड में आए तो कोड में आपको यहाँ पे जब डिलीट नोट्स के अंदर चलोगे तो ये बोल रहा है कि डिलीट नोट्स का जो आईडी आएगा वो पैरामीटर से आना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग वो भी डाल देते हैं। तो हम लोग सेम ये एंड पॉइंट को ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पैरामीटर्स में हम लोग आईडी डालेंगे और देखते हैं कि अब हम लोग को डिलीट होता है कि नहीं होता। अगर डिलीट भी नहीं होगा तो हम लोग इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर नोट्स को डिलीट करने का पैरामीटर्स पूरा बन गया। सेंड करते हैं। अभी यहाँ पे एरर आ गया कैन नॉट डिलीट नोट्स, ओके। तो हम लोग एक चीज़ और करके देखते हैं कि स्लैश नोट्स अगर लिखें, ओके, तो अब हमारे पास नोट्स डिलीट हुआ है शायद। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि 2 नोट्स आ रहे हैं कि नहीं। ओके, तो हमारा एक नोट्स डिलीट हो गया जो कि हम लोग को ऐसे स्लैश करके देने पर डिलीट होता है, ठीक है। बाद में हम लोग वो चीज़ों को भी फिक्स करेंगे, बाद में चीज़ें
धीरे धीरे सारी चीज़ें फिक्स करेंगे। अभी जो जो इशू है वो पता चल रहा है। अभी हमारे पास एक नोट्स अपडेट करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं ऐड रिक्वेस्ट, ओ सॉरी ऐड फोल्डर मैंने कर दिया, रिक्वेस्ट ऐड करना था। अपडेट नोट्स, नोट्स नहीं नोट, हम लोग एक नोट्स एक बार में अपडेट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे यहाँ पे हमारा ये यही हमारा ठीक है, स्लैश हम लोग एक आईडी देंगे जिसको हम लोग को अपडेट करना है। तो मान लो इसको अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट यहाँ पे ऐसे करेंगे और देखते हैं कि अपडेट में क्या क्या चीज़ें ले रहा है। तो अपडेट फील्ड्स ले रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अपडेट्स फील्ड्स में जो जो चीज़ें हम लोग उधर से सेंड करेंगे वो चीज़ें जाके अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं क्रिएट नोट्स के अंदर, ये जो सारी चीज़ें मैंने डाला था वही सेम चीज़ मैं इधर भी डाल दूँगा और ऑथर हटा देंगे सिर्फ, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिर्फ अपडेटेड। अभी सेंड करके देखते हैं कि हमारे पास अपडेट होता है कि नहीं। तो 404 आ गया, यानी कि हमारे पास इस अपडेट करने के लिए मिला नहीं सर। तो आई थिंक इसमें हमको आईडी डालना पड़ेगा। ओके इंटरनल सर्वर ही रहा है, यानी कि इस पे हिट ओके हम लोग सॉरी पुट करना चाहिए। एक सेकंड, हम लोग इसको मेथड ही गलत डाल दिए थे। तो हम लोग ऐसे करते हैं, अभी भी हमारे पास एरर है। ओके तो हम लोग ये चीज़ें बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए हमारा ये इशू हमारा बैकएंड से आ रहा है। आज हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं सिर्फ, ओके नो इशू। हम लोग अभी ये चीज़ को ऐसे ही सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी आप देख सकते हो कि इस तरह से बढ़िया सा एक डॉक्यूमेंटेशन बन गया, जिसमें हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो नोट्स एपीआई है उसके अंदर कौन कौन सी एंड पॉइंट है और वो क्या काम करता है। नेक्स्ट टाइम भी जब आओगे तो ये सारी चीज़ें फिल रहेगी, ये सारा डेटा आप हिट करोगे तो ये डेटा मिल जाएगा। गेट नोट्स में आपको पता चलेगा कि हमको आईडी यहाँ पर डालना है। क्रिएट नोट्स में आपको पता चलेगा कि ये सारी डिटेल्स हमको डालना है नोट्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आपको हर बार कोड में जाकर चेक नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और मैं तो हर चीज़ के लिए ये ज़रूर ही बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी ज़रूर बनाओ पोस्टमैन में। अब मैं इतना बनाया हूँ, आप भी इतना बनाओ, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि हम लोग पैरामीटर से कैसे सारी चीज़ें लेते हैं, क्या क्या तरीका है हम लोग को रिक्वेस्ट लेने का नोड एपीआई बनाने के साथ, ठीक है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक बार हम लोग रिक्वेस्ट ले लिए तो फिर हम लोग उसके हिसाब से जो भी हमारा अभी इशू आ रहा है उसको हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है गाइस। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंटेशन आप बनाना सीख गए होंगे। आप चाहो तो हर एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नोट्स के अंदर आकर यहाँ पे सारी चीज़ें लिख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से एंड पॉइंट है। और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कंपनियों में, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां इस तरह से बना के रखती हैं अपनी जो भी सर्विसेज है उसके रिलेटेड, ताकि किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो आराम से इसको यूज़ कर पाए, ठीक है। ओके तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।